एरिया में मरगोजा की बहुत बड़ी समस्या है। ये सारा मोटी सबसे क्योंकि मैं सिर्फ जो मेन इश्यू है ना उनके ऊपर बात करूंगा, बताने की बहुत सारी जमीन में ज्यादा लीक रही है। मरगोजा के बारे में आपको बताने से पहले मैं कुछ उसके जो लाइफ साइकिल है ना, उसका जीवन चक्र कि मरगोजा का जो पौधा है वो फसल को नुकसान कैसे बचाता है उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। क्या होता है, जैसे हम सरसों की बिजाई करने के 5 से 7 दिन के बाद जैसे सरसों का जो पौधा खेत में जम जाएगा ना, उसका जर्मिनेशन हो जाएगा, तो पौधों के जड़ों से कुछ ऐसा केमिकल रिलीज होता है जो कि पौधों के जड़ों के आसपास पड़ा जो मरगोजे का सीड है उसकी जो डोरमेंसी को तोड़ देता है, और उससे क्या होता है, उसको मरगोजे की सीड के जर्मिनेशन के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट, एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देता है, वो जाम जाता है। मतलब वो केमिकल बहुत तगड़ा रिस्पॉन्सिबल उसके लिए। तो जैसे ही वो जामता है, जामने के बाद कुछ 2-3 दिनों के बाद वो एक ट्यूब सी बना के जो सरसों के जड़ है उसके नीचे जड़ों के अंदर चला जाता है, और फिर उसके ऊपर एक तरह ना मतलब पैरासाइट जैसे परजीवी कह देते हैं, मतलब वो सरसों के थ्रू, उसकी खुद की कोई रूट नहीं होती, वो सरसों के अंदर प्रवेश कर गया है। सरसों के थ्रू जो मिट्टी के अंदर पोषक तत्व हैं और जो पानी है वो खींचता है, और हम लोग क्या करते हैं कि हम टाइम पे खाद दी, पानी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, पर फिर भी अपने को क्या है, जो पौधा है ना कमजोर दिखेगा, तो उसका सीधा सा मतलब है कि उसके अंदर मरगोजा आ गया है। और जैसे ही ये जो मरगोजा का जो मेनली जो वीड है, जो खरपतवार है, ये जनवरी तक ये पौधे के नीचे से उसको उसकी जड़ों में खाता रहता है। आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि मरगोजा खा रहा है उसको, पौधे को, और तब तक उसने अपना 30 से 40% काम कर दिया है। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा फरवरी के मंथ में, तो मरगोजा का जो पौधा है वो अपने बाहर निकलेगा, बाहर आपको दिखेगा, आपको लगेगा ये मरगोजा तब आया है, पर उसने अपना जो काम करना था वो कर चुका है पहले ही। तो बाहर आने के 10 दिन के बाद उसमें फ्लावरिंग आएगी, फिर अगले 10 दिन के बाद उसके अंदर सीड फॉर्मेशन हो जाएगी, मतलब बीज बन जाएगा। सरसों पकने से पहले उसका बीज उस खेत में चला जाएगा, मतलब कि उसने अगले साल का जुगाड़ अपना बांध लिया, वहीं अगले साल जो जामना उसने बांध लिया। और इस पौधे की खास बात क्या है, पहली बात तो एक जो पौधा है ना इसका मरगोजा का 1 से 1.5 लाख सीड प्रोड्यूस करता है, 1 से 1.5 लाख बीज, मतलब इतना खतरनाक है। और दूसरा, अगर ये खेत में 10 से 15 साल पड़ा रहेगा ना इसका बीज, और 10-15 साल के बाद फिर अपन सरसों की बुझाई करेंगे, जैसे सरसों की बुझाई करेंगे उसके साथ उसको एनवायरनमेंट सा मिलेगा ना, सरसों की जड़ों से केमिकल रिलीज होगा, सीड पड़ा है तो ऑटोमेटिक जर्मिनेट कर देगा। इसलिए बहुत बड़ी समस्या है सरसों की।